आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट सक्सेस विद आशीष में। आज का हमारा इंडियन जाग्राफी के क्लास में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं भारत में मिलने वाले विभिन्न प्रकार की झीलें, यानी भारत में कौन कौन सी झीलें पाई जाती हैं और कौन झीलें किस राज्य में स्थित हैं, इससे संबंधित आज का हमारा क्लास है। तो क्लास इंडियन जाग्राफी भारत के भूगोल क्लास 11 में हम आज डिस्कस करेंगे भारत में मिलने वाली विभिन्न प्रकार की झीलें, यानी कौन कौन सी झीलें पाई जाती हैं भारत में, इससे संबंधित आज का हमारा क्लास है। और इस क्लास में हम आप लोगों को उन्हीं झीलों के बारे में डिस्कस करेंगे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में पूछे भी गए हैं। यूपी पीसीएस का एग्जाम हो या किसी अदर स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो, सभी एग्जामों में कहीं न कहीं इस टॉपिक से, आज की इस क्लास से क्वेश्चन पूछा गया है और आने वाले एग्जाम में भी जो है इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछने के अधिक आसार हैं। ओके, तो ये जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना हमेशा रहता है एग्जाम में। तो आज की क्लास में प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसके पहले वाले क्लास इंडियन जाग्राफी भारत के भूगोल से संबंधित क्लास 10 मतलब 10 क्लास तक क्लास वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके प्ले लिस्ट में जाके सभी वीडियो को आप लोग देखिए और वीडियो को देख करके वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और हमारे यूट्यूब चैनल के लिंक को आप मैक्सिमम शेयर करिए। तो चलिए आज की क्लास हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। एक बार आप सभी का पुनः आज की क्लास में हम स्वागत करते हैं और आज की क्लास हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओके, तो भारत में मिलने वाली विभिन्न प्रकार की झीलें। पहली बात तो हमें मतलब इसको जो क्लियर समझना चाहिए, झील किसे कहते हैं, झील की डेफिनेशन क्या है, झील को हम किस प्रकार से समझते हैं। पहले आप लोग जो है झील को समझ लीजिए, उसके बाद हम झीलों के प्रकार के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। झील उससे कहते हैं जो मतलब वह क्षेत्र जो है चारों तरफ से भूभाग से घिरा होता है, यानी वह जल का भाग जो चारों तरफ से अपने भूभाग से घिरा होता है। जैसे मान लीजिए यही हमारा जो है जल है, इसके चारों तरफ जो है भूभाग से घिरा हो, तो इसको हम जो है झील कहते हैं। ओके, तो झील जो है उससे उस जो है जल के भाग को कहते हैं जो है चारों तरफ से लैंड से भूमि से घिरा होता है। ओके, जैसे यही है जो है इसके अंदर जितने भी पानी है या जो है झील का निर्माण करते हैं, और ये जो है हमेशा जो है चारों तरफ से लाख होते हैं, यानी चारों तरफ से जो है लैंड से घिरे होते हैं, इन्हीं को हम झील कहते हैं। इस झील में जो जल प्राप्त होता है वह किसी नदी या समुद्र से नहीं प्राप्त होता है। यहाँ पे जो जल प्राप्त होता है वह वर्षा के द्वारा इस झील में जल प्राप्त होता है। तो उस मतलब इस प्रकार से मतलब एक अन्य डिफिनेशन के रूप में कहा जा सकता है कि वह जल क्षेत्र जो किसी प्रकार से न तो नदी से मिला हो न तो समुद्र से मिला हो, उस जल क्षेत्र को हम झील के नाम से भी जानते हैं। इस प्रकार से भी आप लोग समझ लीजिए। एक जनरल भाषा में हम कह सकते हैं कि वह जल का क्षेत्र जो चारों तरफ से भूभाग से घिरा हो और वह जो है किसी प्रकार के कोई भी नदी या समुद्र से मतलब न रखता हो, ऐसे जो है जल क्षेत्र को हम झील के नाम से जानते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि भारत में पाई जाने वाली कौन कौन सी झीलें हैं और कहाँ पे स्थित है। तो भारत में मुख्यतः 6 प्रकार की झीलें पाई जाती हैं। पहला है हमारा विवर्तनिक झीलें, ज्वालामुखी झीलें, लैगून झीलें, और चौथा है हिमालय द्वारा निर्मित झीलें, और नेक्स्ट है 5वां वायु द्वारा निर्मित झीलें, और 6 है कृत्रिम झील जो मनुष्य के द्वारा निर्मित किया जाता है। जैसे कहीं किसी नदी पे जो है बांध बनाया गया है, उस बांध की वजह से हमारा कहीं जो है झील का निर्माण हो जाता है, तो इस प्रकार से हम कृत्रिम झील का निर्माण होता है। जैसे राणा प्रताप सागर झील, जवाहर सागर झील, ये सब इत्यादि झीलें हैं जो मानव के द्वारा निर्मित किए गए हैं। जो मानव के द्वारा निर्मित किए जाते हैं उन्हें हम कृत्रिम झील के रूप से के नाम से जानते हैं। तो चलिए हम पहला जो झील के बारे में हम डिस्कस करते हैं।
विवर्तनिक झीलें, विवर्तनिक झीलें किसे कहते हैं? विवर्तनिक झीलें किसे कहते हैं? विवर्तनिक झीलें इस प्रकार की झील का निर्माण पृथ्वी के बड़े भाग का धंसने या उठने से होता है। किसी भूभाग पे वहां के जो है भूमि, वहां का लैंड, वहां का सॉइल या तो धंस जाए या तो फिर वह उठ जाए। तो दोनों क्रिया के द्वारा जो वहां पे जो है एक ऐसे क्षेत्र का निर्माण होता है जहां पे जो है पानी इकट्ठा हो जाता है और वहां जो है चारों तरफ से लैंड, चारों तरफ से जो है भूमि से घिरा होता है और उसके बीच में पानी होता है। इसी को हम विवर्तनिक झील कहते हैं। यानी विवर्तनिक झील वह झील है जो पृथ्वी के किसी भी भूभाग के उठने या नीचे धंसने के फलस्वरूप इस झील का निर्माण होता है। तो इसी ऐसे झील को हम विवर्तनिक झील के नाम से जानते हैं। भारत में एक झील ऐसा है जो विवर्तनिक क्रिया के द्वारा निर्मित हुआ है, वह है बुल्लर झील। बुल्लर झील जो है यह विवर्तनिक क्रिया के द्वारा भारत में निर्मित हुआ है। एक क्वेश्चन हमेशा वो पूछा जाता है कि विवर्तनिक झीलें भारत में कहाँ पाई जाती हैं और कौन झील है? तो बुल्लर झील है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। बुल्लर झील विवर्तनिक झील के माध्यम से इसका निर्माण होता है और यह भारत में मीठे पानी की बहुत बड़ा झील है। यानी कि सबसे बड़ा, बहुत बड़ा मीन्स सबसे बड़ा झील है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन है? तो वह है बुल्लर झील जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसी बुल्लर झील को हम गोखुर झील के नाम से भी जानते हैं। बुल्लर झील को हम गोखुर झील के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि जो बुल्लर झील का जो निर्माण होता है, इसका जो स्वरूप होता है वह गाय के खुर के समान होता है। इसीलिए जो है गोखुर, मतलब इसीलिए बुल्लर झील को गोखुर झील के नाम से भी जाना जाता है। और जो है कुमाऊं हिमालय जो है, कुमाऊं हिमालय में जितने प्रकार की झीलें पाई जाती हैं वह सभी जो है विवर्तनिक क्रिया के माध्यम से निर्मित हुई हैं। ओके, नेक्स्ट है ज्वालामुखी से निर्मित झीलें। ज्वालामुखी के दौरान जब पृथ्वी से मैग्मा बाहर निकलता है और वह जो है एक अच्छा खासा जगह का निर्माण करता है और जब उसमें जो है वर्षा होती है, वर्षा का पानी वहां पर इकट्ठा हो जाता है तो वह एक प्रकार के झील के रूप में निर्मित होता है। तो ऐसे झील को हम ज्वालामुखी झील के नाम से जानते हैं। यानी ज्वालामुखी की क्रिया के द्वारा जिस झील का निर्माण होता है उसे हम ज्वालामुखी झीलों के नाम से जानते हैं। भारत में एक ऐसा झील है जो ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा निर्मित हुआ है, जैसे लोनार झील। लोनार झील जो है महाराष्ट्र में पाई जाती है। लोनार झील कहाँ स्थित है? लोनार झील महाराष्ट्र में। तो लोनार एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में ज्वालामुखी से निर्मित भारत में कौन सी झील है और किस राज्य में पाई जाती है? तो लोनार झील जो है महाराष्ट्र में पाई जाती है और यह ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा निर्मित हुई है। नेक्स्ट है हमारा लैगून झील। लैगून झील जो है लैगून झील भी एक जो है भारत में मिलने वाली विभिन्न झीलों का एक प्रकार है। इस प्रकार लैगून का अर्थ होता है खारा पानी। ठीक, लैगून का अर्थ है खारा पानी। जिस जगह पे जो है खारा पानी इकट्ठा होकर के एक झील का स्वरूप ले ले उसे हम लैगून झील के नाम से जानते हैं। इसका निर्माण समुद्र एवं नदियों के जिस स्थान पे मिलती हैं वहीं पे जो है कुछ बालू और जो कंकड़ पत्थर होते हैं उसकी वजह से नदी का पानी समुद्र में न मिल करके थोड़ा सा साइड में चला जाता है और वह जो है मुख्य नदी से एवं समुद्र से कट करके एक झील का स्वरूप ले लेता है। तो इसी को हम लैगून झील के नाम से जानते हैं। लैगून झील का निर्माण समुद्र एवं नदियां आपस में मिल करके लैगून झील का निर्माण करती हैं। तो लैगून झील का अर्थ है, लैगून झील का जो अर्थ होता है वह है बहुत ज्यादा लौड़ी झील। ओके, तो चिल्का झील, जैसे भारत में सबसे बड़ा जैसे खारे पानी की झील कौन है? तो जितने भी खारे पानी का झील है वह लैगून झील के माध्यम से ही निर्मित होता है। ओके, तो भारत में लैगून झील की जब बात आए तो सब आप लोग जान जाइए कि वह खारे पानी की ही बात हो रहा है और लैगून झील का निर्माण समुद्र एवं नदी के आपस में मिलने से लैगून झील का निर्माण होता है। अब जो है हम देखेंगे लैगून झील के कौन कौन से उदाहरण हैं जो भारत के राज्यों में पाए जाते हैं। जैसे चिल्का झील जो है उड़ीसा में पाया जाता है। चिल्का झील कहाँ पाया जाता है? उड़ीसा में।
और यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील के रूप में किस झील को जानते हैं, तो वह जो है चिल्का झील है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील के रूप में जाना जाता है, जो उड़ीसा में स्थित है। पुलिकट झील, पुलिकट झील जो है यह आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में स्थित है। यह भी एक लैगून झील के रूप में जाना जाता है। अष्टमुंडी झील, अष्टमुंडी झील यह भी केरल में स्थित है और यह भी जो है खारे पानी का झील है। कोलरू झील, कोलरू झील जो है आंध्र प्रदेश में स्थित, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि कोलरू झील किस राज्य में पाया जाता है, तो आंध्र प्रदेश में पाया जाता है और यह भी एक लैगून झील है। सामर झील या राजस्थान में पाया जाता है, सामर झील या राजस्थान में पाया जाता है और यह भी एक लैगून झील के रूप में जाना जाता है। यदि एग्जाम में पूछा जाए कि सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन है सबसे बड़ी, तो वह है चिल्का झील। लेकिन यदि पूछा जाए कि कौन सबसे बड़ी खारे पानी का मतलब सबसे ज्यादा पानी खारे किस झील में पाई जाती है, तो वह जो है सामर झील है। ठीक है, क्षेत्रफल में देखा जाए तो जो है चिल्का झील है। पानी के अकॉर्डिंग, पानी के आधार पर पूछा जाए कि सबसे बड़ा पानी खारे पानी के पानी जो है किस झील में पाया जाता है, वह सामर झील के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है हिमानी द्वारा, हिमानी द्वारा निर्मित झीलें, या जो है पहाड़ में जो बर्फ जमा होता है, या जब बर्फ जो है गर्मियों में पिघलता है, तो यह जो है पहाड़ों के आसपास जो है यह पानी एक वेग से जाता है और यह जो है उस जगह पे मतलब पृथ्वी पे कुछ पहाड़ों में कुछ जगह का निर्माण करता है, यानी एक बहुत बड़े जो है क्षेत्र का निर्माण करता है और उस क्षेत्र में पानी इकट्ठा हो जाता है और इसी को जो है हिमानी द्वारा निर्मित झीलों के रूप में जाना जाता है। यानी पहाड़ों में बर्फों के द्वारा जिस झील का निर्माण होता है वह जो है हिमानी द्वारा निर्मित झीलों के रूप में जाना जाता है। जैसे हमारे उत्तराखंड में पहाड़ी एरिया में जितने प्रकार के झीलें हैं सभी जो है हिमानी द्वारा निर्मित होते हैं। ओके, जैसे राकसताल, नैनीताल, राकसताल झील, नैनीताल झील, सातताल झील, भीमताल झील, खुरपाताल झील, समताल झील, पूनाताल झील, रूपकुंड झील। रूपकुंड झील भी यह भी जो है एक हिमानी द्वारा निर्मित जो है झील के रूप में जाना जाता है और यह सभी झीलें जो है उत्तराखंड में पाई जाती हैं। जैसे राकस झील, नैनीताल झील इत्यादि झीलें जो है उत्तराखंड में पाई जाती हैं। वायु द्वारा निर्मित झीलें, जो झीलें जो है वायु के वेग के द्वारा निर्मित होती हैं उन झीलों को हम वायु द्वारा निर्मित झीलों के रूप में जानते हैं। जैसे सामर झील, डिडवाना झील, पंचभद्रा झील, लूनकरण झील, ये सब सभी जो है वायु द्वारा निर्मित झीलें जो है हमेशा राजस्थान में ही निर्मित होती हैं। यानी वायु द्वारा निर्मित झीलें अधिकतर राजस्थान में पाई जाती हैं। जैसे सामर झील, डिडवाना झील, पंचभद्रा झील, लूनकरण सर झील इत्यादि झीलें जो वायु द्वारा निर्मित झीलें हैं वह सभी जो है राजस्थान में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा कृत्रिम झील। कृत्रिम झील उसे कहते हैं जो मानव के द्वारा निर्मित होता है। जैसे किसी नदी पर मानव के द्वारा बांध बनाया जाता है, उस बांध के कारण जब हम किसी झील का निर्माण होता है उस झील को हम मानव निर्मित झील के रूप में जानते हैं। जैसे उकई झील जो गुजरात में ताप्ती नदी पर स्थित है, तो ताप्ती नदी पे उकई झील है जो मानव द्वारा निर्मित झील के रूप में जाना जाता है, गुजरात में है। राणा प्रताप सागर झील एवं जवाहर सागर झील, राणा प्रताप सागर झील, जवाहर सागर झील या भी कृत्रिम झील के रूप में जाना जाता है जो राजस्थान में स्थित है और यह जो है चंबल नदी के द्वारा जो है इस झील का निर्माण होता है। राणा प्रताप सागर झील एवं जवाहर सागर झील का निर्माण यह जो है चंबल नदी पर इस झील का निर्माण होता है। ओके, कृत्रिम झील के रूप में राणा प्रताप सागर झील, जवाहर सागर झील, और एक और मुख्य झील है जो कृत्रिम झील के रूप में जाना जाता है, वह है गांधी सागर झील। गांधी सागर झील यह मध्य प्रदेश में स्थित है और यह भी जो है चंबल नदी के द्वारा इस झील का भी निर्माण होता है। नेक्स्ट हमारा भारत की सबसे लंबी झील, कभी एग्जाम में पीसीएस में पूछा गया है कि भारत में सबसे लंबी झील किसे मतलब कौन सा है, भारत में सबसे लंबी झील कौन सा है, तो वह है
बेम्बांड नामक झील जो केरल में स्थित है। बेम्बांड नामक झील जो केरल में स्थित है, यह भारत की सबसे लंबी झील के रूप में जानी जाती है। बेम्बांड झील कहाँ स्थित है? या केरल में स्थित है और भारत की सबसे लंबी झील है। इसको तो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, बेम्बांड झील। ओके, तो आज के क्लास में हम आप लोगों से डिस्कस किए कि भारत में कौन कौन सी झीलें पाई जाती हैं और किस प्रकार से इन झीलों का निर्माण होता है। तो आज का क्लास इंपॉर्टेंट था, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। अब हम अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे भारत के जलप्रपात। ओके, तो भारत के जलप्रपात से संबंधित क्वेश्चन आता है कि भारत में सबसे बड़ा जलप्रपात कौन है, कहाँ स्थित है, किस राज्य में स्थित है, इससे संबंधित क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, अगला क्लास हम अगर नेक्स्ट डे पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही। आप लोगों को हमारा क्लास वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लोग हमारे क्लास वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और हमारे क्लास वीडियो के लिंक को आप मैक्सिमम शेयर करिए प्लीज़। तो आज क्लास में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।